नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आश्रम पे आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं जीवन रेखा जब दो भाग में बढ़ती है, दो मुखी। जीवन रेखा अक्सर इस पार्ट से निकल के ये मस्तिष्क रेखा से सटते हुए या अलग से होकर निकलती है और हम देखते हैं कि ये मणिबंध, ये वाले स्थान मणिबंध कहलाती है, जहाँ हमारी नाड़ी होती है, इसकी ओर चली जाती है। तो ये हम अक्सर देखते हैं कि ये दो भागों में बढ़ जाती है, इस प्रकार से फट जाती है। तो इस परिस्थिति में क्या इसका अर्थ होता है? जीवन में अस्थायित्व तो सभी चाहते हैं। सभी लोगों की इच्छा होती है कि जीवन उनका एक सा चले, जीवन में अस्थायित्व रहे, निर्बाध रूप से वो तरक्की करते हुए या एक रूपता के अनुसार। लेकिन ऐसा अक्सर जीवन में होता नहीं है। जब हम उसके लिए आयु रेखा पे उसको देखते हैं तो उससे समझ में आती है कि ऐसा कब और किस उम्र में ऐसा होगा। तो इसके लोग इसको पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह से भी देखते हैं। चूँकि ये केतु पर्वत का स्थान है, केतु पे बनने वाला चिन्ह भी होता है, और दूसरा ये आयु रेखा पे बनने वाला चिन्ह। अगर आयु रेखा पे इस प्रकार से बनता है तो ऐसी रेखा वाले इंसान जनरली लंबी आयु के होते हैं। इन्हें लोग शतायु भी बोलते हैं। शतायु मतलब 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला को ही शतायु बोलते हैं। लंबी उम्र जीने वाले मणिबंध तक पहुंचते हैं। अगर ये साफ़ सुथरी है तो आपकी लंबी आयु है। लेकिन अगर जैसे ही इसमें दो भाग में बढ़ जाए या महीन और भी पतली रेखाएं इससे निकलती, ये एक तरह से जीवन रेखा में महीन महीन में जो पतली जीवन रेखा में हरासमेंट को दिखलाता है, मतलब जीवन शक्ति में कमजोरी को दिखलाता है। आप उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सोचने समझने और जीवन शक्ति में की कमजोरी होगी, विकास की गति में एक तरह से रोड़ा बनता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये सब करता है। अगर इससे एक रेखा उठ के अगर ये इस प्रकार से इधर नहीं हो के इधर फट के ये चंद्र की ओर चली जाती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे क्रोधी, वैसा व्यक्ति क्रोधी होता है, अवसाद से ग्रसित होता है। इसको एक तरह से लोग पागलपन से भी जोड़ के देखते हैं कि ये चीज़ अच्छा नहीं माना जाता है। सोचने समझने की शक्ति उसकी घट जाती है। वो बाद में क्रोध करता है, लड़ने के लिए झगड़ने के लिए उतारू होता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को दिखलाती है। और ये केतु का क्षेत्र है, अगर इसको हम अच्छे वे में देखते हैं तो इसकी भी कुछ चीज़ें होती है जिसको अच्छी तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे कि इस प्रकार का चिन्ह बनना ये दिखलाता है इंसान का, मतलब जीवन में जो आपकी पूरी लाइफ को जब जोड़ के देखते हैं तो जीवन में जैसे यात्रा दिखलाता है कि आप यात्रा करेंगे, यात्रा से पैसा आएगा, मतलब जन्म स्थान से दूर रह के आप जो है तरक्की कीजिएगा। ऐसे लोग यहाँ तक जाने वाले, ऐसे लोग लंबी आयु के होते हैं। ये लंबी आयु दिखाता है। ऐसे लोग जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब विषम परिस्थिति से लड़ के अपने आप जीवन को, मतलब जुझारू परिस्थिति जीवन से रिलेटेड हो या किसी और क्षेत्र में, आपके बिजनेस से हो, सर्विस से हो या किसी अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में आप जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। समस्या से लड़ने वाला संघर्षशील व्यक्ति, ये लोग संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, संघर्ष से घबराते नहीं हैं। समस्या को देखकर एक रणनीति के तहत चलते हैं, उस रणनीति के तहत अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग घर परिवार की खुशियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये सोचते हैं अगर हमारा जीवन सामान्य भी चले लेकिन मेरे घर के लोग अच्छे से रहें, सुख से रहें, ये उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अन्य परिस्थिति जो हाथों पे बनती है वो बनती है किसी की अगर आयु रेखा छोटी हो। अगर आयु रेखा छोटी हो, ये यहाँ पर चलिए, यहीं पर दो भागों में बढ़ती है। अगर आयु रेखा आपकी यहीं तक आती है तो इसका अर्थ है कि आपकी जीवन लंबी नहीं होगी। ये दर्शाता है। ये तो अलग अलग भागों में जब इसको बांटा जाता है तो पता चलता है कि आपका जीवन आखिर होगा कितना। इसके लिए हम अलग वर्ग से चर्चा करेंगे। हम जो आज का विषय है वो लंबी आयु जो केतु क्षेत्र तक चले जाए, केतु क्षेत्र पे दो भागों में बट रहा हो हमारा जीवन। ऐसे व्यक्ति जिनके दो भागों में बंटती है, ऐसे लोग शुरू से पूरे जन्म से संघर्षशील होते हैं। ऐसे लोग पैसे बनाने में सफल हो जाते हैं। या तो ये जन्मजात अमीर होते हैं, इनको पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता है तो ये अपने बलबूते पर, अपने मेहनत से संपत्ति को खड़े कर लेते हैं। अपनी मेहनत से, अपने लगन से जीवन में संघर्ष करते हुए संपत्ति को खड़े करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग अचल संपत्ति बनाने में ज़्यादा जोर देते हैं। इनकी इच्छा होती है कि इनके पास जैसे अपना घर हो, मकान हो, खेती हो या लैंड प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, वैसी संपत्ति बनाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। आज के अंक में इतना ही। हम मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।